क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। हमसे पूछ रहे हैं कि कौन सी एपी है, नीचे दी गई एपीज में से इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी फॉर्म कर रहे हैं तो हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करनी है और 3 मोर टर्म्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट एपी गिवन है 2 4 8 16 अप टू एंड सून। हमें निकालना है चेक करने के लिए कि ये एपी है या नहीं कॉमन डिफरेंस। A2 माइनस A1, A2 गिवन है कितना 4, -2 इज इक्वल टू 2। और देख लेते हैं A3 माइनस A2, A3 है 8 और A2 है 4, तो ये आ गया 4। तो देखिए क्लियरली दोनों डिफरेंस क्या आ रहे हैं, कॉमन नहीं है, सेम नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे, देखिए क्लियरली पता चल रहा है कि डिफरेंस सेम नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे therefore this is not an AP। नेक्स्ट है 2 5/2 3 7/2 अप टू एंड सून। तो देखिए D की वैल्यू क्या होगी 5/2 माइनस 2। यहाँ देखिए एलसीएम लेंगे, क्या मिलेगा हमें 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1/2। और देख लेते हैं A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू क्या गिवन है 3 माइनस 5/2, यानी कि ये 2, एलसीएम आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1/2। तो देखिए यहाँ पर दोनों टाइम में डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इस यहाँ भी 1/2 आ रहा है, यहाँ भी 1/2 आ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे therefore the list of given numbers, the list of given numbers form an AP। जो गिवन नंबर्स की लिस्ट है वो एपी फॉर्म कर रहे हैं। तो हमें आगे क्या करना है, नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म हमें गिवन है, हम क्या फाइंड आउट करेंगे, A5 फाइंड आउट करेंगे। A5 A प्लस 4 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या गिवन है 2 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू अभी हमने क्या फाइंड आउट की 1/2। तो देखिए कैंसिल हो गया, 2 प्लस 2 4 आ गया। A6 A प्लस 5D, 2 प्लस 5 इंटू 1/2, यानी कि 2 प्लस 5/2। एलसीएम लेंगे, यह आ जाएगा 2, 2 2 ज़ा 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9/2। A7 A प्लस 6D, ए की वैल्यू 2 प्लस 6 इंटू 1/2, ये कैंसिल हो गए, 2 प्लस 3 5 आ गया। ठीक है, therefore next 3 terms are 4 9/2 5। नेक्स्ट है -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 एंड सो। तो देखिए डिफरेंस D A2 माइनस A1 -3.2 -1.2। देखिए -3.2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1.2 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा -2।
A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू क्या गिवन है, -5.2 माइनस -3.2, -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, तो ये यहाँ से क्या आ गया 0.2। देखिए दोनों ही केस में डी की वैल्यू सेम आ रही है, तो यहाँ से लिखेंगे therefore list of numbers form an AP। ठीक है, अब अगर ये एपी फॉर्म कर रही है तो हमें नेक्स्ट फ्रीडम फाइंड आउट करनी है, यानी कि A5 फाइंड आउट करना है, A प्लस 4D। ए की वैल्यू है -1.2 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू क्या गिवन है -2, क्या आ गया -1.2 प्लस माइनस माइनस क्या आ गया 8, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यह आ जाएगा -9.2। A6 इज इक्वल टू A प्लस 5D। ए की वैल्यू क्या है -1.2 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू 2.0, क्या आ गया -1.2 प्लस माइनस माइनस 2 5 ज़ा 10, तो क्या आ जाएगा यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -11.2। ठीक है, A7 इज इक्वल टू A प्लस 6D। ए की वैल्यू -1.2 प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू क्या गिवन है -2.0, यानी कि -1.2 प्लस माइनस माइनस 2 6 ज़ा 12, यानी कि -13.2। Therefore next three terms are -9.2, -11.2, -13.2। नेक्स्ट है -10, -6, -2, 2 एंड सोन। देखिए यहाँ डी की वैल्यू A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू क्या है -6 माइनस -10, यानी कि -6 माइनस माइनस प्लस 10 यानी कि 4। यहाँ से A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू क्या है -2 माइनस -6, यानी कि -2 माइनस माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 4। तो देखिए दोनों ही केस में डिफरेंस सेम है, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर अबव सीरीज, या फिर यहाँ लिखेंगे अबव सीक्वेंस फॉर्म एन एपी। ठीक है, नाउ A5 फाइंड आउट करना है, A प्लस 4D। ए की वैल्यू क्या गिवन है -10 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू क्या है 4, -10 प्लस 4 4 ज़ा 16, यानी कि 6। A6 A प्लस 5D, ए की वैल्यू -10 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू क्या है 4, -10 प्लस 5 4 ज़ा 20 इज इक्वल टू 10। A7 A प्लस 6D, ए की वैल्यू -10 प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू 4, -10 प्लस 6 4 ज़ा 24 इज इक्वल टू 14। Therefore next
three terms are 6, 10, 14. ओके, नेक्स्ट है 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2 एंड सो। अब यहाँ देखिए a2 माइनस a1, 3 प्लस √2 माइनस 3। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या आया √2। a3 माइनस a2, a3 की वैल्यू है 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 प्लस √2। तो देखिए 3 प्लस 2 √2, ये माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर जाएगा, -3 माइनस √2 हो जाएगा। ये 3 से 3 कैंसिल, देखिए 3 2 √2, यहाँ कुछ नहीं है, 1 हो जाएगा। 2 माइनस 1 1 √2 यानी कि √2। तो देखिए दोनों ही केस में डिफरेंस सेम आ रहा है, देयरफॉर above sequence form an AP। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट थ्री टर्म फाइंड आउट करनी है। a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d, a की वैल्यू 3 प्लस 4 √2, a6 इज इक्वल टू a प्लस 5d, a की वैल्यू 3 प्लस 5 इंटू √2, a7 a प्लस 6d, a की वैल्यू 3 प्लस 6 √2। देयरफॉर नेक्स्ट थ्री terms are 3 plus 4 √2, 3 plus 5 √2 और 3 plus 6 √2। ठीक है, आगे देखते हैं a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू दे रखी है 0.22 और a1 की वैल्यू 0.2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0.12। a3 माइनस a2, a3 की वैल्यू दे रखी है 0.222, a2 की वैल्यू 0.22, यहाँ से क्या आ जाएगा 0.002। तो देखिए दोनों ही केस में डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर द above sequence does not form an AP। The above sequence does not form an AP। ठीक है, अब देखते हैं, ये हमें AP गिवन है a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू क्या है -4 माइनस 0, तो ये क्या आ गया -4। अब यहाँ से देखिए a3 की वैल्यू क्या है -8 माइनस -4, यानी कि -8 माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू -4। तो दोनों ही केस में डिफरेंस सेम है, तो ये एपी फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर above sequence form an AP, form an AP। अब हमें नेक्स्ट थ्री टर्म फाइंड आउट कर, ए की वैल्यू 0, डी की वैल्यू -4, हमें क्या फाइंड आउट करना है a5, a प्लस 4d,
ए की वैल्यू 0 प्लस 4 इंटू -4 -16 A6 A प्लस 5D ए की वैल्यू 0 5 इंटू डी की वैल्यू -4 यानी कि -20 A7 A प्लस 6D यानी कि 0 प्लस 6 इंटू -4 -24 therefore next terms are -16 -20 -24 ठीक है -1/2 -1/2 -1/2 एंड -1/2 एंड सून अब देखिए यहाँ से A2 -A1 क्या आता है A2 की वैल्यू -1/2 -1/2 -1/2 माइनस माइनस +1/2 कैंसिल होके 0 हो गए अब देखिए A3 -A2 -1/2 माइनस माइनस 1/2 -1/2 माइनस माइनस +1/2 ये भी 0 कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये एपी फॉर्म कर रहे हैं हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है नाउ A5 A प्लस 4D ए की वैल्यू क्या है -1/2 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू क्या है 0 तो ये क्या आ गया -1/2 ठीक है आगे आगे A6 A प्लस 5D ए की वैल्यू -1/2 और डी की वैल्यू 0 तो ये आ गया -1/2 A7 A प्लस 6D -1/2 प्लस 6 इंटू 0 यानी कि -1/2 therefore next 3 terms are -1/2 -1/2 -1/2 ठीक है देखिए आगे हमें सीक्वेंस गिवन है यहाँ से A2 -A1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 3 - 1 = 2 A3 -A2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 9 - 3 = 6 देखिए दोनों केस में सेम नहीं है कॉमन डिफरेंस देयरफॉर above sequence does not form an AP AP फॉर्म नहीं कर रहे हैं ठीक है अब देखिए नेक्स्ट सीक्वेंस गिवन है हमें A2 -A1 फाइंड आउट करेंगे A2 की वैल्यू 2A माइनस A1 की वैल्यू A तो यहाँ से आ गया A अब देखिए A3 -A1 A3 -A2 3A माइनस 2A इज इक्वल टू A दोनों ही केस में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो यहाँ से लिखेंगे देयरफॉर above sequence form an AP now A5 की वैल्यू A प्लस 4D A प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू A A6 A प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू A A7 A प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू A यहाँ पर A प्लस 4A 5A 6A और यहाँ पर 7A ठीक है
Therefore, next three terms are 5a, 6a, 7a. नेक्स्ट है ए स्क्वायर ए क्यूब A4 एंड सो ऑन। यहाँ देखिए A2 माइनस A1, ए स्क्वायर माइनस A3 माइनस A2, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। देखिए दोनों ही केस में यहाँ से अगर हम ए कॉमन लेते हैं तो यहाँ आएगा A-1, और यहाँ से अगर ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो यहाँ में आएगा A-1। देखिए दोनों ही केस में कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर above sequence does not form an AP। नेक्स्ट सीक्वेंस हमें गिवन है √2, √8, √18, √32 एंड सोन। तो देखिए A2 माइनस A1, √8 माइनस √2, इसे A3 माइनस A2, √18 माइनस √8। यहाँ से √8 को लिख सकते हैं 2√2 माइनस √2, और ये क्या आ जाएगा √2। ठीक है, √18 को लिख सकते हैं 3√2 माइनस, इसको लिख सकते हैं 2√2, तो ये आ गया 3 माइनस 2 √2। ठीक है, तो देखिए √2, यहाँ भी √2, ये देयरफॉर above sequence form an AP। तो देखिए A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D, ए की वैल्यू दे रखी है √2 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू भी है √2, तो ये आ गया 5√2। A6 इज इक्वल टू A प्लस 5D, ए की वैल्यू √2 प्लस 5 इंटू √2 इज इक्वल टू 6√2। A7 इज इक्वल टू A प्लस 6D, √2 प्लस 6√2 यानी कि 7√2। Therefore, next three terms are 5√2, 6√2 और 7√2। ठीक है, आगे हमें गिवन है √3, √6। यहाँ से देखिए A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू क्या है √6 और ये √3। ये आगे फर्दर सॉल्व नहीं हो सकते। A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू क्या दे रखी है √9 माइनस √6। क्लियरली पता चल रहा है कि ये एपी फॉर्म नहीं कर रहे हैं। देयरफॉर above sequence does not form an AP। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड सो ऑन। सो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 1 8। A3 माइनस A2 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये आ गया 25 माइनस 16, सॉरी 9 इज इक्वल टू 16। देखो क्लियरली पता चल रहा है कि ये दोनों के इसमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये भी एपी फॉर्म नहीं कर रहे। देयरफॉर अबव सीक्वेंस डज नॉट फॉर्म एन एपी।
ठीक है। आगे दी हुई है 1 स्क्वायर, आगे सीक्वेंस दी हुई है 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73 एंड सोन। तो देखिए A2 माइनस A1, 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 1 24, A3 माइनस A2, 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 49 माइनस 25 इज इक्वल टू 24। दोनों केस में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये एपी फॉर्म करें। देयरफॉर अबव सीक्वेंस फॉर्म एन एपी। ठीक है। अब हमें नेक्स्ट थ्री टर्म फाइंड आउट करनी है, यानी कि A5 A प्लस 4D। ए की वैल्यू है 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू है 24, यानी कि 1 प्लस 97। ठीक है। A6 इज इक्वल टू A प्लस 5D। ए की वैल्यू 1 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू 24, यानी कि 21। ठीक है। यहाँ से A7 A प्लस 6D, 1 प्लस 6 इंटू 24, ये वैल्यू आ गई 145। ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे देयरफॉर नेक्स्ट 3 टर्म्स आर 97, 121 एंड 145। तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।